तो देखिए इस तरह का दो फिगर हमने बनाया है। फिगर आप पहचानते हो कि इसका नाम बताते हैं और घबराने की बात नहीं है। आप नजर बनाए रखें और भागिए मत, आपको कंफर्म है समझ में आएगा। ठीक है, बस भागना नहीं, देखो उसके बाद और इस तरह के सवाल हैं जिनको आप बनाते रहो। ठीक है, आप कैसे किया जाता है पहले इनका हम लोग नाम जाने। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। अब कहा जाए कि ये त्रिभुज के कैसे कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं इसलिए इनमें तीन भुजा हैं, 1 2 3। तो त्रिभुज में तीन भुजें हैं और 3 कोण हैं, इसलिए उनको हम त्रिभुज कहते हैं। हो गया नाम इनका, और त्रिभुज को एंगल कहते हैं। अब इसके बगल में जो फिगर आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए 4 भुजा लगा है। क्या भुजे हैं, 4 भुजा और 4 एंगल कोण। ठीक है, तो 4 कोण और 4 भुजा, तो इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब इनको हम बनाएंगे कैसे, इनका मान निकालेंगे हम। तो सबसे पहले ये वाले का हम मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। 4 भुजा दिया है, 1 2 3 4, और यक्स का मान पता नहीं है, यक्स का मान पता नहीं है। तो यक्स का मान जब पता नहीं तो यक्स का मान हम लोग पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, पहले इन्हें जोड़ेंगे। तो अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का यक्स धन 2 90 90 अंश के हैं, 90 अंश और 90 अंश, और ये कितना है 30 अंश। इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद चतुर्भुज का प्रत्येक भुजाओं का योगफल आपको पता होगा कितना होता है। तो चतुर्भुज का प्रत्येक भुजाओं का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। ये तो फिक्स है कि x हो या y हो, किसी का मान हो, आप निकालेंगे तो बराबर 360 अंश के रखेंगे, इसलिए कि चतुर्भुज का प्रत्येक भुजाओं का योगफल 360 अंश होता है। तो हम यहाँ पे 360 अंश रख लेते हैं। हो गया। उसके बाद इनको जोड़ेंगे, तो यक्स को जोड़ेंगे तो यक्स हो जाएंगे धन, चर को अचर में नहीं जोड़ते, ये तो आप जानते हैं, बहुत बचपन से जानते हैं कि चर और अचर को एक में नहीं जोड़ा जाता है। तो इन सब को हम जोड़ेंगे एक में, इसलिए कि 90 अंश 90 अंश 30 अंश ये क्या है, अचर है। तो अचर को अलग जोड़ेंगे और चर को अलग। तो दोनों को जोड़ने के लिए धन का चिन्ह लगा देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 9 9 18 हो गया। तो 9 9 18 180 अंश और 20 200 210 अंश। कितना हो गया, 210 अंश बराबर चल रहा है इधर कितना, इधर चल रहा है 360 अंश। अब इनको जैसे अब हम यक्स का मान निकालेंगे, यक्स को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, और ये जो 210 जोड़े हम इसको अचर कहेंगे। तो अब यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर करेंगे, तो बराबर का उधर कितना है 360 अंश। अब 360 अंश है। अब जैसे ये बराबर का इधर से 210 अंश जब बराबर का उधर जाएगा, यानी जो इक्वल का यह चिन्ह है उसके उधर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 210 अंश। और 360 अंश में से 210 अंश कम करेंगे तो कितना होगा, आप भी जानते हैं। 300 में से 200 कम कर देंगे तो 100 हो जाएगा। इसको आसान तरीके से घटा सकते हैं, आप अपने समझदारी के अनुसार घटा सकते हैं। ये घटाने जोड़ने का तो कोई नियम होता नहीं, जो आपको जैसे समझ में आया उस तरह बना सकते हैं। तो 300 में से 200 कम कर दिए 1 हो गया। अब 60 में से 10 कम कर देंगे तो कितना हो गया 50। तो यक्स का मान पता चल गया 150 हो गया। अब जैसे x का मान पता चल गया 150 हो गया, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि पूरा जोड़ने के बाद 360 अंश के बराबर होता है कि नहीं। सही है, तो हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 360 अंश में से 360 अंश में से हम 150 अंश कम कर दें, 150 अंश कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 अंश और 150 अंश। तो हो गया 0, 6 में से 5 कम कर देंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 1 कम कर देंगे 210। तो 210 हो गया। इसलिए 90 अंश 90 अंश 30 अंश इन लोगों को चारों भुजाओं
के कोण जो दिए थे उनको जोड़े थे तो 210 अंश के बराबर आया था। सही है। अब हम इन्हें मानेंगे कि हम लोग का सवाल सही है, इसलिए कि 210 अंश और 150 अंश जोड़ेंगे जब तो क्या होगा, देखिए ये तो हमने घटाया तो 210 आया, लेकिन इनको जब जोड़ेंगे तो 0 6 5 कितना होता है, इनको जोड़ेंगे, ये वाले को नहीं जोड़ेंगे, इनको जोड़ देंगे 150 और 3 कितना 210 और 150 360 अंश होगा। आप भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये चतुर्भुज का सवाल कंप्लीट हो गया। कैसे, किसमें से कोई 3 मान दिया हो तो आप एक मान निकाल सकते हैं, एक मान निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ लेंगे, भाग दे देंगे, आ गया। अब इसके बाद अगला नंबर करते हैं हम, अगला नंबर त्रिभुज है। तो त्रिभुज को कैसे बनाया जाए, त्रिभुज का अब इनको सेम इसी तरह इनको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो सेम इनको इस तरह हम जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़े थे उस तरह जोड़े। यक्स इनको जोड़ेंगे धन 70 अंश धन 50 अंश। अब बात आया कि हम त्रिभुज का योगफल पता करेंगे। त्रिभुज का योगफल, तो त्रिभुज का योगफल होता है तीनों भुजाओं का योगफल 300 नहीं 180 अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। जैसे हम त्रिभुज का निकाले, अभी चतुर्भुज का निकाला गया तो उसका होता था कितना 360 अंश होता था। तो अब हम ये त्रिभुज का निकाले 180 अंश, तो हम इनको तीनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर रखेंगे, 180 अंश के बराबर रखेंगे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 180 अंश। अब 180 अंश लिख लिए, आप भी इन्हें जोड़ सकते हैं, चर को 1 में जोड़ेंगे और अचर को 1 में जोड़ेंगे, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे। चर और अचर कभी भी जोड़ा जाता है तो 1 में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, चर को चर में जोड़ लेंगे और अचर को अचर में जोड़ देंगे, तो यह यक्स हो गया। और जब दोनों को 1 में जोड़ना है तो हम बीच में धन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे, वो जुट गया। तो 7 5 7 3 10 2 12 120 अंश। तो 70 अंश और 50 अंश जब जोड़ेंगे तो 120 अंश के बराबर होगा। और इधर कितना चल रहा है हम लोग का चल रहा है 180 अंश के बराबर चल रहा है, इसलिए कि त्रिभुज का मान 180 अंश के बराबर होता है। अब भाग देंगे, x का मान निकालना है, तो जैसे हम x का मान निकालेंगे तो बराबर का उधर है 180 अंश और बराबर का इधर कितना है 120 अंश, इक्वल का इधर है 120 अंश। अब जब बराबर का इधर से उधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा 120 अंश। अब हम x का मान निकालेंगे तो 180 में से 100 में से देखिए यहाँ पे 180 है और 120, तो हम कितना हो जाएगा 100 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 80 में से 20 कम कर देंगे, 80 में से 20 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 80 में से 20 कम करो 60, तो यहां पे लिख देंगे 60 अंश। अभी x का मान आ गया 60 अंश। तो जब x का मान आ गया 60 अंश तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ने के बाद देख लेंगे कि 180 अंश के बराबर है कि नहीं। तो अब कर लेते हैं, x के जगह पे 60 अंश रख लेते हैं, 60 अंश 70 अंश और 50 अंश बराबर कितना हो जाना चाहिए, देखिए 0 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। ये हुआ 7 5 12 7 5 12, अब 12 6 18, 12 और 6 18, 180 अंश के बराबर हो जाता है। तो हम लोग का सवाल यहाँ तक सही है। तब तक आप लोगों से मिलते हैं अगला वीडियो में।